इस प्रेजेंटेशन में गेयर फिनिशिंग की कुछ प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि गेयर शेविंग एंड गेयर बर्निशिंग। गेयर शेविंग में क्या होता है, एक गेयर शेवर टूल इस्तेमाल किया जाता है। वो टूल क्या होता है, पिनियन या रैक टाइप का होता है, जिसको हम लोग गेयर्स के साथ क्लोज मेश करा के स्पीडली हाई स्पीड में रोटेट कराते हैं। तो वो जो गेयर शेविंग टूल रहता है, जो गेयर को हमने रोटेट कराया, उसकी इरेगुलरिटीज को, उसकी फिनिशिंग को इंप्रूव करता है, इरेगुलरिटीज और शेप को रिफॉर्म करके। इसमें जो गेयर शेविंग टूल रहता है वो रैक टाइप का भी हो सकता है और पिनियन टाइप का भी हो सकता है। पहले रोटरी टाइप का शेविंग टूल की अपन लोग बात करते हैं। जो टूल है शेविंग टूल, मैंने क्या बोला, वो कैसा होगा, बिल्कुल गेयर के जैसे ही होगा। तो ये रोटरी टाइप का टूल है। इसके साइड में ध्यान दीजिएगा, इसके जो गियर के साइड में क्या रहते हैं, ऐसे कुछ ग्रूव्स कटे रहते हैं। इसके साइड में ऐसे कुछ ग्रूव्स कटे रहेंगे। इस ग्रूव्स के एजेस क्या रहते हैं, बहुत ही शार्प रहते हैं। अब जब इस रोटरी टाइप गियर शेविंग टूल को हम अपने जो गियर को फिनिश करना है उसके साथ हाई स्पीड में मेश करा के रोटेट कराएंगे, तो ये जो साइड्स वाले ग्रूव्स हैं या गैशेस जिन्हें कहा जाता है, ये ग्रूव्स में क्या एजेस इसके शार्प हैं। अब ये एजेस जो शार्प हैं, जो गियर्स के जो इरेगुलरिटीज होंगी, जो सरफेस के जो पीक्स वगैरह होंगे, वो उसको क्या करेगी, ये ग्रूव्स उसको ट्रिम कर देंगे या शेव कर देंगे, जिससे जो उसकी एक स्मूथ सरफेस फिनिश और स्मूथ प्रोफाइल अपने को मिल जाएगी, जिस गियर की अपन लोग फिनिशिंग कर रहे हैं। और क्लियर समझते हैं कैसा है ये गियर। ये कोई गियर एक टीथ है, शेविंग टूल के टीथ की मैं बात कर रहा हूं। इसमें ये इसका टॉप लैंड होगा और टॉप लैंड के बाद जो यहाँ पे जो सरफेस रहेगी, इस सरफेस में हम लोग क्या ग्रूव्स क्रिएट कर देते हैं। और जब ये शेविंग टूल, ये ग्रूव जो रहते हैं, ये एज जो है इसकी क्या है, ये शार्प रहती है। और जब ये शेविंग टूल गियर के साथ रोटेशन में आता है, तो गियर का टूल क्या होगा, इससे कांटेक्ट में आएगा, हाई स्पीड में क्लोज मेश में इनको आपस में मेश करा के हाई स्पीड में रोटेट करा रहे हैं, तो गियर की सरफेस जो प्रोफाइल है इसके कांटेक्ट में आएगी। तो ये एजेस जो है वो क्या करेंगे, उसकी प्रोफाइल की डायमेंशनल एक्यूरेसी और इरेगुलरिटीज रिमूव कर देंगे, उसकी स्मूथ सरफेस फिनिश हमको गियर की दे देंगे, प्रोफाइल की, जिसको अपने फिनिश कर रहे हैं। तो ये इस प्रेजेंटेशन में, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ग्रूव्स का साइड व्यू आपको दिखाया जा रहा है और गियर शेविंग टूल जिसमें गियर की जो ग्रूव्स दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब ड्यूरिंग द शेविंग के दौरान जो गियर शेवर है, हमने टूल क्या है इसमें, गियर शेवर, शेविंग टूल जो है और जो गियर को हमको फिनिशिंग करना है, दोनों की एक्सिस को हल्का सा क्रॉस एंगल देते हैं। क्रॉस एंगल देंगे जिससे जब मेशिंग में हाई स्पीड में रोटेशन होगा तो जैमिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम लोग बैकलैश तो प्रोवाइड नहीं किए हैं। बैकलैश यदि जो दो गियर्स मेट करते हैं तो उसमें बैकलैश रहता है, तो उसमें हम लोग पैरेलल रखते हैं दोनों एक्सिस को, तो उसमें मैशिंग नहीं होती, क्योंकि जैमिंग नहीं होती, क्योंकि उसमें बैकलैश रहता है। लेकिन इसमें कोई बैकलैश है नहीं, ये बिल्कुल उसी से आपका है जिसका अपने गियर है, उसमें बस ग्रूव्स दे दिए जो कि उसको शेविंग कर देगा गियर की सरफेस का। तो इसमें हल्की सी एक्सिस को क्रॉस एंगल में देते हैं जिससे कि जैमिंग ना हो दोनों की। बस फिर क्या है, वर्क पीस को अपन लोग रोटेट कराते हैं और अपना ये जो शेविंग टूल है वो भी रोटेट होता है। वर्क पीस को हम हल्का सा टू एंड फ्रो मोशन भी देते हैं, जिससे उसके इंटायर डेप्थ तक क्या हो, पूरी सरफेस क्लीन हो जाए, पूरी सरफेस क्लीन फिनिशिंग हो जाए। अगर टू एंड फ्रो मोशन नहीं कराएंगे तो सिर्फ हो सकता है एक ही पोर्शन में हो कटिंग, बाकी जगह पे कोई फिनिशिंग ऑपरेशन ना हो। इसलिए हल्का सा बैक एंड फोर्थ लॉन्गिट्यूडनल मोशन भी देते हैं अक्रॉस द शेविंग टूल के अक्रॉस ऐसे 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 मोशन भी देंगे, किसको, अपने जो वर्क पीस है, जो गियर को अपने को शेविंग करनी है। इसमें किसके लिए इस्तेमाल होती है गियर शेविंग प्रोसेस, जनरली इस्तेमाल होती है किसके लिए, अनहार्डन गियर्स के लिए। अनहार्डन गियर्स मतलब जिसको अपन ने हार्डनिंग इसमें नहीं की गई है, उसके लिए इस्तेमाल होती है। इसमें जो करेक्टनेस, डायमेंशनल करेक्टनेस मिलती है, किस ऑर्डर की मिलती है, 0.02 mm के ऑर्डर की अपने को डायमेंशनल एक्यूरेसी इसमें मिल जाती है। ये 900 से 1200 गियर्स को क्या कर सकता है, एक टूल जो है वो फिनिशिंग ऑपरेशन कर सकता है। कितने गियर, एक जो टूल बना है वो लगभग 1000 गियर की शेविंग ऑपरेशन कर सकता है।
अब जो गियर शेविंग टूल है मैंने बताया दो प्रकार के हो सकते हैं, रैक टाइप या पिनियन टाइप। पिनियन टाइप है ये तो हमने डिस्कस कर लिया, कौन सा, रैक पिनियन टाइप। यदि हमने रैक टाइप लिया तो वो क्या होगा, लेंथ के अलोंग उसमें टूथ्स रहेंगे और टूथ्स में क्या यही ग्रूव्स रहेंगे। अब उसमें गियर को हमने क्या किया, रोटेट करने की जरूरत नहीं है, हमने गियर को रैक के ऊपर रख दिया। जब रैक मोशन करेगा तो क्या होगा, गियर अपने आप रोटेट करने लगेगा, तो उसमें अपने आप उसकी सरफेस में फिनिशिंग ऑपरेशन हो जाएगा। बस गियर को हल्का सा हमें टू एंड फ्रो मोशन करना है, जिसकी पूरी सरफेस उसकी अलोंग द डेप्थ उसकी सरफेस जो हो पूरी क्लीन हो जाए, पूरी फिनिश हो जाए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं राइट साइड में एक रैक टाइप गियर शेविंग टूल दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में एक पिनियन टाइप गियर शेविंग टूल दिखाई दे रहा है। और गियर शेविंग टूल और वॉर्म टाइप से भी गियर शेविंग टूल इस्तेमाल हो सकता है फॉर फिनिशिंग ऑफ वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। तो किसी भी शेप में आप लोग गियर शेविंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे रैक टाइप में तो आपको गियर के जो टीथ है उसकी सरफेस में, साइड सरफेस में लाइंस दिखाई दे रहे होंगे। वो लाइंस क्या है, ग्रूव्स है, जो कि एजेस हैं, शार्प एजेस हैं, वो गियर की ही मेन सरफेसिंग फिनिशिंग वही ग्रूव्स कर रहे हैं। जैसे शेविंग होती है ना, उसमें जो एजेस रहते हैं वो अपने दाढ़ी काट देते हैं, वैसे इसमें जो एजेस है वो शेविंग कर देंगे, गियर की जो इरेगुलरिटीज है उसको रिमूव कर देंगे और स्मूथ सरफेस फिनिश अपने को देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है शेविंग के बाद गियर बर्निशिंग। बर्निशिंग या रोलिंग, बर्निशिंग जनरली हार्डेंड गियर्स के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, गियर को 3 मास्टर हार्डन गियर्स के बीच में प्रेस किया जाता है। प्रेस किया जाता है तो क्या होता है, जो इरेगुलरिटीज हैं, जो टीथ की इरेगुलरिटीज है, माइन्यूट इरेगुलरिटीज है टीथ की, वो प्लास्टिक फ्लो होता है, उसमें स्मीयर्ड होती है। प्लास्टिक फ्लो होने के कारण वो टीथ की माइनर इरेगुलरिटीज टीथ से निकल जाती हैं और टीथ जो है अपनी डिजायर्ड सरफेस फिनिश अचीव कर लेता है, मींस प्रेस करके। लेकिन जो प्लास्टिक फ्लो हो रहा है वो कोल्ड रखते हैं अपन लोग, हॉट में नहीं करते, कोल्ड पोजीशन में ही करते हैं, मींस बिलो इट्स रे क्रिस्टलाइन टेम्परेचर अपन लोग इसमें ये काम करते हैं, जिससे कि डिजायर्ड सरफेस फिनिश और इंटीग्रिटी ऑफ द टीथ अपने को अचीव हो सके। गियर बर्निशिंग या गियर रोलिंग का एक डिसएडवांटेज है कि जो गियर की जो सरफेस है उसमें एक एमोर्फस मटेरियल की एक लेयर लग जाती है, जो कि डिजायरेबल नहीं है। डिजायरेबल क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो, लेकिन स्मेयरिंग के कारण इस मॉर्फस लेयर की लेयर लग जाती है, जो कि डिजायरेबल नहीं है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। आई होप गियर शेविंग और गियर बर्निशिंग आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।